तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोजीशंस ऑफ एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब की कहां कहां पोजीशन क्या क्या होती है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब की एक अलग से वीडियो बनी है और सिंपल एडवर्ब की एक अलग से वीडियो बनी है। तो दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक, जो कि ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। जितनी वीडियो अभी तक पढ़ी हैं क्लास वाइज, वो सारी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सारी वीडियोस जो है बहुत ही यूजफुल हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो और कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। जितना डीप में पढ़ाया जाता है उतना और कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। तो इस वजह से ये सारी वीडियोस जो हैं, ये सारे लेक्चर जो हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एनडीए, नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के एग्जाम्स के लिए। तो आज हम चर्चा करते हैं एडवर्ब की। सोचो, एडवर्ब की हम लोग 4 वीडियो बना चुके हैं, 4 से 5 वीडियोस, ठीक ना। केवल इसीलिए कि हम एक एक वीडियो यानी 20-20, 25-25 मिनट के वीडियोस में हम बोर भी ना हो और हम अच्छे से नॉलेज भी गेन कर लें। इस वजह से क्या होती है कि वीडियोस, नंबर ऑफ वीडियो जो होता है वो बढ़ जाता है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है, हम उसको डाउनलोड करके या उसको हम एक ही वीडियोस में अपलोड भी कर सकते हैं, है कि नहीं है। इसे पूरी वीडियोस जो है, इन सारी वीडियोस को क्या करें, हम एक ही वीडियोस में अपलोड कर देंगे। तो आगे हो सकता है आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएं कि जितनी वीडियोस आपको एडवर्ब की अलग अलग मिली हैं, सारी 1-1.5-2 घंटे की वीडियोस एक ही में मर्ज करके मिल जाए। बात समझ में आई? तो ये आने वाले टाइम में आपको मिलेगा, ठीक। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? पोजीशंस ऑफ एडवर्ब्स या पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक। बहुत सारे बच्चों को नया टॉपिक लग रहा होगा कि एडवर्ब में हम लोगों ने आज तक तो केवल डेफिनेशन पढ़ा था और केवल डेफिनेशन जान रहे थे ना। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब कहां कहां यूज किए जा सकते हैं, और एडवर्ब के तीनों टाइप, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। और जो कल की क्लास बंक किए हैं ना, कल की क्लास मिस किए हैं ना, वो लोग जान लीजिए बहुत बड़ी चीज मिस किए हैं। और बड़ी चीज का मतलब, कल का जो था इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब, ये बहुत कंफ्यूजिंग एडवर्ब होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोनाउन से भी रिलेटेड होते हैं ना, जैसे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब, ठीक ना। बाकी आपके पास एक चांस और है, यानी कि आपके पास लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, तो उनको जाके आप अच्छे से बैठकर एक बार 2 बार जरूर देख लेना। 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, आप 2 बार देख लेते हो तो 1 घंटे में आप 3 बार देख सकते हो, ठीक। तो 1 घंटे में 2-3 बार देख लोगे तो आपका वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी सबको समझ में आ गया ना, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब? हाँ। तो अब हम पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण, यानी कि कहां कहां एडवर्ब लग सकते हैं। क्या एक ही फिक्स प्लेस है या इनके प्लेस बदलते रहते हैं? क्योंकि सिंपल एडवर्ब में ऑलरेडी 6 एडवर्ब थे। कितने एडवर्ब? 6 एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फॉर्मेशन और निगेशन, थे ना 6। तो क्या ये 6 हमेशा आगे लगेंगे, पीछे लगेंगे, कहां लगेंगे ना? ये भी तो कभी हमने सोचा है क्या कि कुछ अब अक्सर आगे लग जाते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफेन, सेल्डम, ये आगे लग जाते हैं। केयरफुली, स्लोली, फास्ट, ये सब पीछे लग जाते हैं। टू, वेरी, ये सब बीच में लग जाते हैं। डेफिनेटली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये सब शुरुआत में लग जाते हैं। एनफ लास्ट में लग जाता है। लगता है नहीं लगता है? तो ये चीजें कैसे आप कंफर्म करोगे कौन कौन से कहां कहां पे लगते हैं ना? जैसे आपने कभी नहीं पूछा होगा कि वह झूठ कभी नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल्स अ लाई, ऐसा बोलते हो ना, वह झूठ कभी नहीं बोलता है। तो आपने थोड़ी लिखा ही टेल्स नेवर टेल लाई, ये गलत है क्या? हाँ, क्यों गलत है? क्योंकि नेवर को हमने वर्ब के बाद लिख दिया है ना। लेकिन क्यों वर्ब के पहले लिखा जाता है, कभी ये पता किए क्यों वर्ब के पहले लिखा जाता है? हमको तो यही नहीं पता था कि नेवर एडवर्बो होता है, ये भी तो था ना। हमको तो यही नहीं पता था कि नेवर क्या होता है, एडवर्ब होता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, पूछते भी नहीं है, बस रट्टा मान लो बेटा, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस नेवर, कभी नहीं के लिए नेवर, यही तो पढ़ा था ना, सब्जेक्ट प्लस नेवर, हमेशा के लिए ऑलवेज, ठीक। लेकिन ये भी नहीं बताया गया कि ये एडवर्ब होते हैं और क्या होती है। तो चलिए, पोजीशन ऑफ एडवर्ब की 3 पोजीशन होती है। एडवर्ब की कितनी पोजीशन होती है? 3 पोजीशन होती है। पहला होता है, बताओ भाई कोई, फ्रंट, मिड, बैक, एंड।
तीन पोजीशन। कितनी पोजीशन? तीन पोजीशन, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। या तो एकदम शुरुआत में आ जाएगा, या तो वो बीच में आएगा, या तो वो लास्ट में आएगा। शुरुआत में आने का मतलब सब्जेक्ट के बाद भी आ रहा है, तब भी वो एज ए स्टार्टिंग ही माना जाता है, ठीक ना। तो पोजीशंस कितनी होगी एडवर्ब की? तीन। कौन कौन सा? फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। कहते हैं ना फ्रंट का मतलब क्या होता है? सामने, यानी कि शुरुआत, ठीक ना, आगे। कहते हैं ना कि फ्रंट पे आके खेल रहे हैं ना, फ्रंट फुट पे बैटिंग चल रही है, ठीक। सुने नहीं सुने? हाँ। उसके बाद आपका मिड यानी मिडिल, एंड यानी द एंड, लास्ट में, ठीक ना। फ्रंट, मिड और एंड, ठीक। अब हम चर्चा करते हैं, बहुत इजी है, ध्यान से सुनना, जो हम बता रहे हैं एकदम इजी है, ध्यान से सुनना, ठीक ना। जैसे अभी हमने क्या क्या पढ़ा? मैनर, प्लेस, टाइम, क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ना, इतने को हम देख लेते हैं कि ये पहले 1 2 3 4 5 यानी टोटल 5 है। ये 5 एडवर्ब कहां कहां लगते हैं? क्या ये एक ही जगह पे लगते हैं कि अलग अलग जगहों पर लगते हैं? ध्यान सुनना। पहला क्या था हमारा? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या आता है? एलवाई लगे आते हैं ना, केयरफुली। क्या होता है? केयरफुली, स्लोली ना, एंड सो ऑन हमने लिखवाया है, और भी बहुत सारे लिखवाया है ना, जिसमें ब्रेवली, फास्ट, ब्यूटीफुली ना, स्कार्सली, कुछ भी यूज कर सकते हो। तो ये है कौन से? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब बताएगा कोई एडवर्ब ऑफ मैनर फ्रंट पे यूज होता है, मिड पे कि एंड पे? फ्रंट पे, मिड पे, एंड पे? एंड पे। कैसे आपको पता चला? क्योंकि वहीं लगते ही हैं। जैसे एग्जांपल, ही ड्राइव्स केयरफुली, he drives carefully, he listen to me carefully। चलो, अच्छा ये सेंटेंस सही है क्या? हाँ, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है कि प्रीपोजिशन लगा दें? he listen to me with carefully। बता दी पांचू, शिवम, कोई ऐसा ग्लिचिंग, कोई ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रीपोजिशन लगना चाहिए? क्रिस, नहीं लगना चाहिए ना। हाँ, ये गलतियां बिल्कुल मत करना। एग्जाम्स में एरर्स में कैसे पूछता है? ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ही लिसन टू मी विथ केयरफुली। तो याद रखना, एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। ये रूल। और एक चीज याद रखना कि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्स में एरर्स देते ना क्वेश्चन की किस पार्ट में त्रुटि है, तो उसमें क्या लिख देंगे? ही लिसन टू मी विथ केयरफुली। वैसे भी विथ केयरफुली अच्छा लग रहा है, ज्यादा कुछ और नहीं लग रहा है ना। तो मतलब वो सावधान, ध्यान पूर्वक, यानी ध्यान के साथ ना, पूरी ध्यान से मेरी बातों को सुन रहा है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता है। प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन के पहले कर सकते हो, प्रोनाउन के पहले कर सकते हो, ठीक, लेकिन एडवर्ब के पहले नहीं कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक। तो यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर वो कहाँ लगेंगे? ये देखो एंड में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पे लिख सकते थे ही ड्राइव स्लोली, भी लिख सकते थे ही ड्राइव SLOWLY। सी स्पीक्स लाउडली भी लिख सकते हैं, सी स्पीक्स लाउडली भी लिख सकते हैं ना। ये सब लाउडली, स्लोली, केयरफुली सब क्या है? एडवर्ब है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्यों एडवर्ब ऑफ मैनर बोल रहे हैं? क्योंकि ये काम करने के तरीकों को बता रहे हैं, कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे। कैसे बोलती है? बहुत तेजी से बोलती है। वह कैसे चला रहा है गाड़ी? धीरे चला रहा है, ठीक। वह कैसे सुन रहा है? ध्यान पूर्वक सुन रहा है। और समझ में आई ना? तो इस चीजों को ध्यान से समझ लेना, ठीक। दूसरा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। एडवर्ब ऑफ प्लेस सब कोई जानते हो ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होते हैं? हाँ, द्वार मोहर,
शुरुआत में आते हैं। हाँ, एग्जाम्पल एक बताओ एडवर्ब ऑफ प्लेस के जो शुरुआत में आते हो। हाँ, वेयर। हाँ गधा, ये तो इंटरोगेटिव और रिलेटिव हो जाएंगे ना, वेयर वेयर लगाओगे। चलो बताओ एडवर्ब ऑफ प्लेस का कोई एग्जाम्पल बताओ कि देखो एक आध एग्जाम्पल बनाओ जिसमें प्लेस आ रहा हो। दिख रहा है ना? चलो, ही इज गोइंग देयर, लिखते हैं गुड। ही इज गोइंग देयर, इज गोइंग देयर। ही इज कमिंग हियर ना, ये भी तो यूज कर सकते हो। ही इज हियर कमिंग कर सकते हो क्या? ही इज हियर कमिंग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रट्टा मारे हैं, हमको रूल नहीं पता था। हम क्या मारे हैं? रट्टा मारे हैं। हमको ये पता है भैया हियर कमिंग जो है ना नहीं सही होगा, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं इसको। लेकिन हमको क्यों नहीं होगा ये नहीं पढ़ा। ठीक, जैसे हमको एप्पल माने सेब बता दिया गया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, बस रटाए हैं। तो एप्पल माने सेब, एप्पल माने सेब। मैंगो माने आम, तो मैंगो माने आम। कभी इस पे हमने केस भी नहीं किया, हम न माना, हम मानने को तैयार ही नहीं होंगे कि मैंगो माने आम कैसे हुआ, हमको प्रूफ चाहिए। कभी ना रट्टा मान ली, जीओ को गो, डीओ का डू, रटे ही तो हैं ना। WIND का विंड, FIND का फाइंड ना, उसको फिंड थोड़ी पढ़ते हैं। PUT का पुट, CUT का कट। कभी कोई केस किया गया? रूल्स हैं, रटे हैं, पढ़े हैं, पढ़े नहीं पढ़े हैं। तो ये चीजें इसमें भी है, कभी हमने पूछने की कोशिश की नहीं ना। तो क्या सर जी ही इज देयर गोइंग नहीं हो सकता, ही इज हियर कमिंग नहीं हो सकता, या क्यों नहीं हो सकता? अगर यही पूछ लिया होता तो हमको उसी समय एडवर्ब आ गया होता। बात समझ में आई? चलिए एक आध और बताओ। जैसे हमने बोलते हैं कम हियर, बोलते हैं ना हियर कम, हियर कम। देयर गो, गो देयर होता है ना, देयर गो, गो देयर। ठीक, अच्छा ये प्लेस हो गए ना। और एक बताते हैं, क्या बताते हैं? ही प्लेज क्रिकेट, कहाँ खेलता है? वह मैदान में क्रिकेट खेलता है का ट्रांसलेशन क्या होता है? इन द फील्ड या प्ले ग्राउंड, कुछ भी लिख दो ना। यहाँ तो खेत फील्ड इसलिए लिखते हैं, हम लोग खेतों में खेल लेते हैं ना, इसलिए हम अपना लिखते हैं फील्ड में। ठीक, और जो लोग ग्राउंड में खेलते हैं, लोग ग्राउंड में खेलते हैं, जो लोग स्टेडियम में खेलते हैं स्टेडियम में लिखते हैं ना। हम लोग तो दुआरे भी खेल लेते हैं, थोड़ा सा भी जगह मिल जाए, एक बॉल फेंकने की और एक खड़े होकर खेलने की, बाकी बस खेल लेंगे उतने में, गली क्रिकेट। ठीक, चलिए बताओ स्थित इसमें एडवर्ब कहाँ है? फटाफट से बताओ, आई एम नो टाइम। हाँ, प्लेस प्लेस प्लेस, ये एडवर्ब है तो क्या है? वर्ब है ना गधा, ध्यान से सोच समझ के बताना। चलो बताओ सर इसमें क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब प्लेग्राउंड। चलो याद रखना आज से कि कहाँ, जैसे हमने पूछा कहाँ, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, कहाँ खेलता है? प्लेग्राउंड। यहाँ पर ही प्लेस क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, इसमें क्या होता है? एडवर्ब इन द प्लेग्राउंड। ठीक ना, ये भी क्या है? एडवर्ब है। ठीक ना, इन द प्लेग्राउंड। देखो इन सारी चीजों में कॉमन है कि जितने भी एडवर्ब हैं ये, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर, हियर, इन द प्लेग्राउंड। और एक और एग्जांपल लिखते हैं, गॉड अपीयर्स एवरीवेयर, गॉड अपीयर्स एवरीवेयर। ठीक, गॉड अपीयर्स एवरीवेयर। क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या? गॉड एवरीवेयर अपीयर्स, गॉड एवरीवेयर अपीयर्स लिख सकते हैं क्या? लिख तभी सकते हो जब आपको एडवर्ब के बारे में पता नहीं होगा। भाई लिखने को तो हम कुछ भी लिख दें अगर हमको ज्ञान ना हो तो। बात समझ में नहीं आई? ठीक ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? गॉड अपीयर्स एवरीवेयर। ठीक ना, तो ये भी क्या होगा आपका? एडवर्ब। क्लियर? तो इन चीजों में, इनमें देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, और एक देख लेते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है
जिसमें समय का बोध होता है। किसका बोध होता है? समय का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे कि वी मेट एस्टरडे देम, वी मेट एस्टरडे देम, क्या है? सही है? वी मेट एस्टरडे देम, ये सही है? नो सर। नहीं सही है। एक एग्जाम्पल और देखो लिखते हैं, दे आर नेक्स्ट संडे लिविंग, दे आर नेक्स्ट संडे लिविंग, दे आर नेक्स्ट संडे लिविंग, क्या है? सही है? नो सर। बिल्कुल नहीं सही है ना, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है। दे आर लिविंग नेक्स्ट संडे होना चाहिए ना। ये एरर्स में आपसे ऐसे ही पूछा जाता है कि क्या ये राइट है या ये रॉन्ग है। तो अभी आपको पता चला ना ये क्या है? रॉन्ग है, ठीक ना। तो दे आर लिविंग नेक्स्ट संडे नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? दे आर लिविंग नेक्स्ट संडे ही होगा। ठीक, तो इसको करेक्ट करते हैं, इसको रिराइट करेंगे, क्या हो जाएगा? लिविंग आगे आ जाएगा और नेक्स्ट संडे पीछे चला जाएगा। दे आर लिविंग नेक्स्ट संडे, क्लियर? और ये भी आपका गलत है क्योंकि ये टाइम है यस्टरडे। वी मेट देम यस्टरडे, बात समझ में आई? ये है एडवर्ब। अब एक चीज और याद रखना, अभी हमने क्या पढ़ा? मैनर, प्लेस और टाइम। मैनर का एम उठा लेते हैं, प्लेस का पी उठा लेते हैं और टाइम का टी उठा लेते हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रंट यानी कि एंड पोजीशन पे कौन कौन यूज हो सकता है? एम पी टी, एम पी टी हमेशा एंड पे, सॉरी लास्ट। एंड पे। कहां पे यूज किए जाते हैं? एंड पे, यानी तीन का काम खत्म, खलास। समझ में आया? मैनर, प्लेस और टाइम हमेशा कहाँ यूज किए जाते हैं? कोई कितना भी टॉफी बिस्किट दे, नहीं इसको आगे कर दो, इसको आगे कर दो, नहीं ये वहीं रहेगा ना। नहीं कहेंगे इसको आगे कर दो भाई, ये आगे ही सही है, नहीं। कोई भी आपको कितना ललचवाए ना, ये पीछे ही रहेंगे भाई। मैनर, प्लेस और टाइम कहाँ रहेंगे? पीछे। अच्छा समझ में आ गया ना? टुडे, टुमारो, डेली, यस्टरडे ना, एवरीवेयर, एनीवेयर, हियर, देयर, ये स्लोली, केयरफुली लास्ट में क्यों लगते हैं? ठीक है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम होता है, इनका रूल ही होता है कि हमेशा कहाँ यूज होते हैं? लास्ट में। इतना समझ में आया ना? मैनर, प्लेस और टाइम लास्ट में यूज होते हैं। ठीक, एक और इसका रूल है, वो क्या है पता है? जैसे मान लो एक ही वाक्य में दो तीन एडवर्ब साथ में आ जाए, दो तीन एडवर्ब साथ में आ जाए, मैनर, प्लेस, टाइम सब सफे में आ जाए, मैनर, प्लेस, टाइम सब साथ में ही आ जाए ना, तब किसका प्रयोग करेंगे भाई? बताओ, तब किसका पहले यूज करेंगे? हाँ, ये तो मतलब वही जुगाड़ लगा दिए हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं ऐसे फटाफट से। जैसे हमने लिखा सी डांस्ड इन, सी डांस्ड ब्यूटीफुली, सी डांस्ड ब्यूटीफुली in the school ना, she danced beautifully in the school। ये सेंटेंस सही है गलत? सही है। कैसे सही है? ब्यूटीफुली भी तो एडवर्ब है, मैनर है, यानी इसको भी लास्ट में लिखा जाता है। इन द स्कूल है, इसको भी लास्ट में ही लिखा जाता है। तो ये कैसे सही हो गया भाई? जल्दी बताओ। सही हो गया। चलो एक और एग्जांपल लिखते हैं। कविता डांस्ड, कविता डांस्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल, डांस्ड ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द स्कूल। अब ये बताओ सेंटेंस सही है? नो सर। ये सेंटेंस सही है? नो सर। नहीं सही है? माई ब्रदर will arrive, my brother will
arrive tomorrow here, will arrive tomorrow here। क्या सही है? नो सर। नहीं सही है ना। तो देखते हैं कौन कौन सा सही है। देखो, अगर एक ही वाक्य में 3 एडवर्ब आ जाए, मैनर भी आ जाए, प्लेस भी आ जाए और टाइम भी आ जाए। देखो, तो हमने एक क्रम में लिखा है, मैनर, प्लेस, टाइम। अगर केवल मैनर और टाइम आते हैं तो एम्प्टी लिखेंगे। केवल प्लेस और टाइम आते हैं पीटी लिखेंगे। यानी आपका क्रम यही होने वाला है, पहले एम, फिर पी, फिर टी। अब 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, और सेंटेंस के ऊपर है। बात समझ में आई? तो सबसे पहले अगर 1 आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पता है। 2 आ रहे हैं तो 2 उठा लो भाई। अगर मान लो टीपी आया है तो उसको पीटी बना दो, टीएम आया है तो उसको एमटी बना दो, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो मिलाते हैं। ब्यूटीफुली क्या है? मैनर है। इन द स्कूल क्या है? प्लेस है। इन द स्कूल क्या है? प्लेस है। तो एमपी है ना, एमपी सही है। यानी ये सेंटेंस क्या है? ये सही है, करेक्ट है। चलिए इसको मिलाते हैं। ब्यूटीफुली, मैनर, लास्ट नाइट, टाइम, इन द स्कूल, प्लेस। एमटीपी हो रहा है। क्या हो रहा है? एमटीपी। होना क्या चाहिए? एमपीटी। यानी इन द स्कूल पहले, लास्ट नाइट बाद में। तो कविता डांस्ड इन द स्कूल लास्ट नाइट, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। और इसका करेक्ट क्या होगा? इन द स्कूल। पहले कॉपी में आप कैसे लिखोगे? पहले एक बार गलत लिखोगे, उसके बाद रीराइट करके नीचे करेक्ट करोगे। इन द स्कूल लास्ट नाइट। समझ में आया? इसको मिलाते हैं। मैं उधर विल अराइव टुमारो क्या है? टाइम है। हियर क्या है? प्लेस है। टीपी आ रहा है, टीपी बनाना क्या है? पीटी। तो इसका क्या हो जाएगा? हियर टुमारो। समझ में आया? दिस वन इज रॉन्ग एंड राइट। 3 चीजें बहुत अच्छी चीजें, समझ गए ना अच्छे से? कोई प्रॉब्लम इसमें? और आपने ऐसा वाक्य जरूर पढ़ा होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होती होगी, किसको हम पहले लिखें, किसको हम बाद में लिखें ना। अब तीनों आ जाएंगे तो तीनों में एमपीटी का रूल लगाना है। किसका रूल लगाना है? एमपीटी। पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। सबसे ज्यादा जो बात होती है मैनर की होती है, इसलिए मैनर को सबसे पहले लिखते हैं। मान लो तीनों एंडे वाले एडवर्ब आ गए तो ना, तो क्या करोगे? पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। जो बचा है, क्या बचा है? मैनर हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया। क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी। क्या? अब ये इसके अलग रूल है। एमपीटी आपका हो गया ना, अभी सारे अलग रूल। चलो देखते हैं। क्वांटिटी ना, क्या देखते हैं? क्वांटिटी का पोजीशन देखते हैं। किसका? क्वांटिटी का। देखो, क्वांटिटी हमेशा उसके पहले यूज किया जाता है जिसकी ये क्वांटिटी बताता है ना। जिसकी ये क्वांटिटी बताएगा उसी के आगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। ये इसकी खासियत बता रहा है। जहां पे ये एडजेक्टिव है उसके पहले वेरी लग गया। लगा नहीं लगा ना? द टी इज टू हॉट। चाय बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये हॉट, हॉट के आगे किसका प्रयोग कर दिया है? टू का। यानी कि हमेशा ये जिसकी खासियत बताएगा उसी के पहले प्रयोग किया जाएगा। ये जिसकी खासियत बताएगा उसी के पहले प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, और एक जैसे एक आध एग्जाम्पल है, जैसे लिखा गया है, इट इज एनफ हॉट टुडे। इट इज एनफ हॉट टुडे। इट इज एनफ हॉट टुडे। क्या ये राइट आंसर है? आप लोग बताओ, क्या ये राइट है? इट इज एनफ हॉट टुडे। अच्छा, इसका करेक्ट करके बताओ। इसका करेक्ट करके क्या होगा? इट इज एनफ हॉट टुडे। तो इसका क्या हो जाएगा? इट इज हॉट, क्योंकि टुडे भाई टाइम है तो लास्ट में जाएगा ना। इट इज हॉट। अब देखो, ये सही था। ये क्या था? ये भाई जिसकी खासियत चार उसी को तो पहले आया है। एनफ तो क्या है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है ना। तो क्या है? गलत है क्या? गलत है क्या? गलत है। देखो, इसमें एक्सेप्शन है। एनफ में क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है। बाकी सब में क्या होते हैं? ये जिसकी विशेषता बताता है उसके
पहले उसके आगे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन एनफ में ऐसा नहीं है, एनफ पीछे यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? देखो सब आगे तो ये पीछे, इसका क्या हो जाएगा? इट इज हॉट एनफ टुडे। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक ना। तो सब में क्या होता है, जिसकी खासियत बताता है उसके आगे एडवर्ब का प्रयोग होता है, लेकिन एनफ में ऐसा नहीं है। एनफ क्या होता है? वो एडजेक्टिव या जिसकी खासियत बताता है उसके पीछे यूज किया जाता है। बात समझ में आई? हाँ, जैसे एक आध और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ही इज एनफ वाइज टू सॉल्व इट। ही इज एनफ वाइज टू सॉल्व इट। चलो, ये क्या सेंटेंस सही है? ये भी गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए? ही इज वाइज एनफ टू सॉल्व इट। चलो, ये तो रूल समझ में आया ना। ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहाँ यूज किए जाते हैं? उनके पोजीशन, ये जिनकी मतलब खासियत बताते हैं उनके पहले यूज किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो एनफ होता है वो एनफ आगे ना यूज किए जाकर के पीछे यूज किया जाता है, इसलिए बोलते हैं एनफ काइंड नहीं ना, काइंड एनफ। क्या ना, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन या काइंड एनफ यूज करते हैं, एनफ काइंड नहीं यूज करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिस प्लेस इज एनफ गुड, कभी कभी ऐसे लिखते हैं दिस प्लेस इज एनफ गुड, ये गलत होता है। दिस प्लेस इज गुड एनफ, ये सही होता है। दिस प्लेस इज एनफ गुड नहीं, दिस प्लेस इज वेरी गुड लिख सकते हो। दिस प्लेस इज वेरी गुड, दिस प्लेस इज क्वाइट गुड। लेकिन अगर आपको एनफ एडवर्ब का प्रयोग करना है तब वो कहा जाएगा दिस प्लेस इज गुड एनफ। राइट, क्लियर? बात समझ में आई ना? हाँ, तो ये आप हमेशा याद रखना कि एडवर्ब क्वांटिटी का प्रयोग किसका करना है? बिफोर एडजेक्टिव, जिसकी खासियत बताएगा उसके पहले और एनफ बाद में। एनफ कहाँ यूज होता है? बाद में। ठीक, ये आप याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब एक और देख लेते हैं फटाफट से, फ्रीक्वेंसी। क्या देखते हैं? फ्रीक्वेंसी किसी को पता है कहां पर यूज किए जाते हैं? देखो, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जो बार बार चीज होती है। आपने ऑलरेडी पढ़ा, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज ना। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद वर्ब के पहले या वर्ब के पहले किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद या वर्ब के पहले किया जाता है। समझ में आया ना? जैसे ही नेवर टेल्स अ लाई, ही नेवर टेल्स अ लाई, सब्जेक्ट के बाद या वर्ब के पहले। ही ऑफन रीड्स एट नाइट, वह कभी कभार रात में पढ़ता है ना। कभी का ऑफन का मतलब होता कभी कभार, ठीक, प्रायः ना। तो ये सारे क्या है? ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। देखो ना, ये किसके पहले यूज हो रहे हैं? सब्जेक्ट के बाद या वर्ब के पहले। तो ये चीजें आपको समझ में आई सारी? सिंपल एडवर्ब के पोजीशन सब क्लियर हो गए ना? मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, ये सब कहां यूज हो जाते हैं? क्लियर? तो चलिए ठीक है, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक चीज, अगर आपको और अच्छे समझना है तो एक बार वीडियो जाके फिर से जरूर देखना और नोट्स आप लोग जरूर बना लेना, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो आपके एग्जाम में नहीं आया मान लीजिए, हो सकता है, लेकिन ये आगे आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये सारे छोटे छोटे चीजें जरूर पूछी जाती हैं। ठीक ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।